जी जी। जब हाँ। ये बम्पर रेमेडी यूज की ना, तो इतने एरिया की स्किन ज्यादा निकली है परसों तक, यहाँ ऊपर ऊपर की बहुत नॉर्मली निकली है। जी। इतनी एरिया की खराब रही होगी। और कितना ब्लैक हो गया था नहीं आपका फेस अब। मैंने बताया ना, ऐसा लगता है जल गया है पूरा। है मेरे और पास। यहाँ तो बहुत जमा था, यहाँ 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 अलग तो से जैसे कितना। तो अब आप भगवान को जाके क्या कहते हो। नहीं है, भगवान को सब दिन मानती थी मैं, सत्य साई संगठन से जुड़ी हुई हूँ, मैं उसमें सेवा प्रभारी भी हूँ। जी। वरना पूजा घर में करती थी, पर मैं मंदिर इसलिए जाती थी कि भगवान उठो, मेरा मुंह देखिए, मैं आपके दर्शन करने नहीं आई हूँ, आप मेरे कर लीजिए। मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं है, बस ऐसा कहते देख शाम को जाती थी। तो चमत्कार हो गया ना अब आपका। हो गया, मैं उनको छोड़ती तो कभी नहीं हूँ, उनके बिना जीवन कहाँ है दीदी। यहाँ ईश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, ऊपर वाले को क्यों छोड़ना है, ठीक है उसके। जी, वो हमें तकलीफ देता है लेकिन हमें उतना ही तकलीफ देता है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इतने साल हो गए, जैसे आपके हो गए थे, आपके 18 हो गए ना, आपके 18 ना, 18 साल, है ना, 18 साल से आपका फेस ऐसा था और अब आपका ऐसा अच्छा हो गया, तो ये चमत्कार किया उन्होंने। आपका जो सेवा है, आपकी जो प्रार्थना है, वो उन्होंने सुनी, उसका फल आपको दिया ना, किसी बिल्कुल रूप में, दिया। है ना। पूजा पाठ तो करती थी पर गुस्से में बोल देती थी। कि भगवान ने सुल्ताना को चुना आपको ठीक करने के तो लिए। का बच्चों के लिए ऊपर वाला खुद हर जगह नहीं पहुंच पाता है, तो एक माँ को चुन लेता है, एक माँ का सहारा दे देता है, लेकिन हमने इस बच्चों के लिए वो ऊपर वाले ने आपको चुना, तो भेजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके उस दिन आपसे बात करने के बाद ही है, जब आपने दोबारा बात की थी तभी मेरा आपने कह दिया था कि आपका तो बिना बम्पर रेमेडी के ही बहुत अंतर आ गया है। आपसे मिलके मोटिवेशन इतना मिला ना कि अपने आप को बहुत मजबूत किया कि अब तो सही हो ही जाएगा। आप कुछ कहना चाहो अगर मेरी ऑडियंस से। सबसे पहले तो यही कहूंगी कि सुल्ताना दीदी के चैनल को हर कोई सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, क्योंकि उनके जैसा इंसान बहुत कम लोग मिल पाते हैं, दिल से जिन्होंने हमारी और आपकी परेशानियों को उन्हें अपना समझा था, हमारे दर्द को उन्होंने अपना दर्द समझा है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैं 18 साल से मेरे फेस पर पिगमेंटेशन था। पहले थोड़ा थोड़ा आंखों के नीचे काले घेरे आए, फिर तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया। और कोई रेमेडी, होम रेमेडी, कोई एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा जो यूज ना किया हो। और फिर उसके अलावा किसी ने कुछ बता दिया ये क्रीम लगा लो, ये ट्यूब लगा लो, वो भी नहीं छोड़ा। मेरे घर के मेरे बच्चे परेशान से देख देख के कि मम्मी क्या क्या करती है। आज पता दीदी, मैं चिमड़ी काट रही थी तो मेरा बच्चा बोलता है इसके बीजा निकाल लो, पीस के लगा लेना मुंह में। कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो मैं जैसे परेशान हुई, वैसे आप लोग भी बहुत लोग इसमें से ऐसी परेशानी हुई, लेकिन इसको कृपया करके दीदी की बात को मानिए, और जैसा वो बम्पर रेमेडी या फिर नेचुरल रेमेडी और जो कुछ भी वो खाने का डाइट बताती है आप फॉलो करते रहिए। ये खाली पिगमेंटेशन के लिए नहीं, आपकी बॉडी भी अंदर से क्लीन करेगा और अंदर से बॉडी को भी मजबूत रखेगा। मेरी पिगमेंटेशन 18 साल की हो गई थी, जिसमें मेरे को 8 दिन में बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था, पूरी स्किन मेरी ऐसी लग रही थी जैसे मैंने झलवा दी हो। और ये बीच बीच में इतना डार्क हो गया था कि अलग से चिपका दिया है कुछ ब्लैक ब्लैक। और आप कौन देख सकते हो वो, सुल्ताना दीदी हमसे कुछ लेती नहीं है, लेकिन हम लोगों के फेस को देखकर, हम लोगों में जो डिफरेंस आ रहा है उनको देखकर उनको कितनी बड़ी खुशी होती है। और वो देख के दूसरा जो व्यक्ति परेशान है ना, उसको कम से कम थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और वो भी उसको धीरज मिलता है कि हाँ अब मेरा भी सही होगा। इसलिए धीरज रखें, और बम्पर रेमेडी, नेचुरल रेमेडी, जो कुछ भी डाइट बताते हैं उनको शांति पूर्वक धीरज रखते हुए थोड़ा सा पेशेंस रखें और यूज करते रहिए। जरूर 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 सही होगा, जरूर। थैंक यू, थैंक अभी यू, मेरा तो थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू।
मैं तो आप लोग को देखती हूँ कि आप लोग के दिल में मुझे रब ने किस कदर बसाया है। मैं देख के ना हैरान होती हूँ बहुत आप लोगों को, है ना। सच में आप लोगों के लिए मेरे पास है ना शब्द नहीं है बिल्कुल भी, कि मैं आप लोग को क्या कहूँ क्या। और मुझे तो यकीन ही रब नहीं होता कि ऊपर वाले ने मुझे आप लोग के दिल में ऐसे जगह बना के दिया है। मैं तो पता नहीं, आप और सच में। आप और मैं और रब का ही अंश है दी। हम अलग नहीं है। बस बस बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खुशी के आंसू है, पर खुशी नहीं। है, सच में ये खुशी के आंसू हैं। और सच में आप लोग का जब ठीक होता है ना, तो मुझे आप लोगों से ज्यादा खुशी होती है। शायद आप लोग इतना होती खुश है। नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने मंजिल पाई है। मैंने बिल्कुल पाई। पाई और आप लोग दूसरों के को भी दिल दे रहे में हैं, पहुंचा रहे हैं। ये तो खुशी के आंसू है। खुशी से मतलब वो मेरे आंख से आंसू निकल गए हैं ऐसे ही। पर बहुत शुक्र है कि ऊपर वाले का, कि ऊपर वाले ने ना मेरी दुआ सुनी है, और मेरा तो ठीक किया। बाकी सारे लोगों का भी ऊपर वाले ने ठीक किया है। बस आप लोग है ना खूब शुक्र अदा किया करो ऊपर वाले का। मेरा मत करा करो, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है कि किसी को मैं ठीक कर पाऊँ, ठीक है। हम इंसान है दी, अपनी कोई औकात नहीं, मगर कोशिश आपको करते ऊपर हैं, वाले हम ने कोशिश करते रहेंगे। बहुत टाइम तक हम बिल्कुल। कोशिश करते रहेंगे, और ऊपर वाले से कहते रहेंगे। वही जो है ना वही सिफा देता है, ठीक है। इसीलिए ना आप लोग ठीक होता है ना, आप लोग ना उनका शुक्र अदा किया करो, मेरा मत किया करो। मेरी औकात ही नहीं है कुछ भी। मेरी बस, मम्मी पर मेरी आप आज फरियाद सुनी है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप हंस दीजिएगा, आंसू नहीं निकालना। ये तो खुशी की है, खुशी के आंसू है ये। और है, पर आंसू देखकर तो दर्द होता है ना। देखो, आप जिस दिन मुझे मिले थे उस दिन आप रो रहे थे, आज मैं रो रही हूँ। लेकिन आंसू में फर्क है। उस वक्त आप दर्द से रो रहे थे, लेकिन आज मैं खुशी से रो रही हूँ कि आपका ठीक हो गया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है। क्या उसने मेरी जबान बहुत। की लाज रखी ना, यही अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे ऊपर करम है। तो रोने रोने में फर्क है कि जिस दिन आप रो रहे थे ना, तो उस दिन मैं बहुत दुआ किया था मैंने, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल करता था कि मैं कैसे ठीक कर दूं आपका। जब आपने मुझे अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी शेयर की थी, तो मुझे मेरा दिल ऐसा करता था कि मैं किस तरह आपकी मदद करूं, मैं कैसे ठीक कर दूं आपका जल्दी से, इस तरह से। तब मैंने दुआ किया था रब पर से उस वक्त। तो आज आप हंस रहे हो, आपको हंसता हुआ देख के मैं रो रही हूँ खुशी से, ठीक है। मैं ये खुशी के आंसू है। मैं मेरा दिल है ना बहुत सॉफ्ट है, तो मैं छलक जाता है मेरे आंखों से आंसू, ठीक है। तो कोई नहीं, सब ठीक होगा, आगे भी ठीक होगा। यही कहती हूँ आप लोगों को, सब्र से चलो। देखो, बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेन होती है कि मैं उनकी कॉल नहीं रिसीव करती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ उनकी कॉल। तो मैं उनसे आपकी वीडियो के थ्रू एक मैसेज भी देना चाहूंगी कि देखो, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपसे, कितने 1 घंटे से बात कर रही हूँ, तकरीबन 1 घंटा, हाँ है ना। एक हाँ, घंटे से मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो कैसा है कि तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, कितना 1 घंटे से मैं तकरीबन बात कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है, आपसे मतलब, है ना। तो इस दौरान जितने कॉल आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कट करती हूँ, क्योंकि 2-3 कॉल तो मैं एक साथ नहीं उठा सकती हूँ। तो बहुत लोगों का ऐसा कंप्लेन रहता है कि मैं जल्दी आंसर नहीं करती। तो मैं उन लोगों से कहूंगी कि थोड़ा सा सब्र रखें, संयम रखें। मेरी कोई लाइफ नहीं है, मैं अपने लिए नहीं जीती हूँ। मैं सुबह से लेके शाम से लेके रात तक आप लोगों के लिए जीती हूँ। आप लोगों के लिए ही काम कर रही हूँ, और कर रही हूँ, और कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच में थोड़ा सा मेरा तबीयत गड़बड़ हो गया था, उसे 1 मिनट 1 हफ्ता तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन आज नहीं तो कल मैं आप लोगों से जरूर से बात करूंगी, और जरूर से बात करूंगी। ये मेरा वादा है कि मैं हर किसी से बात करूंगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई ज्यादा है कोई कम है, मेरे लिए सब एक बराबर है। सब सब एक बराबर, मैं सबसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक से करती हूँ, ठीक है। तो सब्र से रहिए, और मैं
सबसे बात करती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। मैं थोड़े दिनों में अपनी जॉब को भी छोड़ दूंगी इंशाल्लाह। देख रही हूँ, क्योंकि मैं इस पे टाइम देती हूँ तो उधर कम पड़ता है, उधर टाइम देती हूँ तो मेरा इस पे कम हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जॉब का कुछ सेटलमेंट हो, या फिर मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगी, आप लोगों के लिए जॉब भी छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं पूरा का पूरा टाइम अपना जो है वो दे रही हूँ आप लोग को, और देती रहूंगी इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग सब्र रखिए। ठीक है, बस ये सारी चीजें आप लोगों से कहना चाहिए, शेयर करना था। और आप भी अपना ख्याल रखना आगे। और बिल और जब आपका ठीक हो जाएगा, फिर हम दूसरे चरण की तरफ चलेंगे। जिनका ठीक हो गया है, उनका मिल गया है, उनको वो लोग चल रहे हैं तो उनको अच्छा हो रहा है ना। आपका भी हो जाएगा तो आपको भी मैं जो सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है वो दूंगी, वो अपना यूज करना। फिर हंसो खेलो खाओ मजे करो, खुश रहो, और भगवान से झगड़ा मत करना अब। ठीक है, अब पता चल गया भगवान जो कहता है अच्छा करता है, हम सबके लिए अच्छा ही करता है वो। ठीक है, मेरे लिए भी अच्छा किया था। मेरे पिगमेंटेशन नहीं देता तो मैं आपका दर्द नहीं समझती, है ना। तो पहले अल्लाह ताला ने मुझे तकलीफ में डाला, मुझे झाइयां दी, पिगमेंटेशन दी। ठीक है, उसके बाद मैंने वो दर्द को महसूस किया, और फिर मैंने आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर की, है ना। और उससे देखो, एक तीर से कई निशाने ऊपर वाला करता है। देखो तो, एक को ठीक करके कितने लोगों का ठीक किया। तो इस तरह से, है ना। बहुत सारी लड़कियों की, जिनकी बेचारियों की शादी रुकी हुई थी, है ना, दाग धब्बों की वजह से। कोई हमारा दिल नहीं देखता है ना, हमारा चमड़ा देखता है। कई बेटियां मेरी ऐसी है, मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटियों के बारे में बोलूं, सब मेरी बेटी है। ठीक है, दाग धब्बे हो गए तो शादी में प्रॉब्लम, रिश्ता नहीं हो रहा, क्योंकि दिल नहीं देखना, उसका हुनर नहीं, उसका पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ चेहरे पे दाग नहीं होना चाहिए। तो फिर इतने पैसे सुंदर। खर्च ही नहीं करना चाहिए पढ़ाने में लिखाने में, है ना। क्यों कर हम हर खर्च कोई करते जी, हर कोई नहीं हर कोई नहीं समझ पाता है। है ना। नहीं हम लोग, समझ। हाँ, कोई लड़की इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है, कोई अच्छे पोस्ट पे है, कोई बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इतने माँ बाप तकलीफ उठा के किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब कोई नहीं देखता है। इतना हुनर होता है, नहीं। कोई कढ़ाई सिलाई बुनाई, कोई घर घर में काम में माहिर होती है, कोई है ना, ऑफिस के काम में माहिर होती है, कोई पढ़ी लिखी होती है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे लड़कियां होती है। वो सारी चीजें कोई नहीं देखता, सिर्फ फेस पे दाग नहीं होना चाहिए। तो फिर जब फेस को ही देख के आगे जिंदगी गुजारना है, तो हमें पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है फिर। तो इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज भी दूंगी कि इस तरह से नहीं करना चाहिए कि किसी के फेस से किसी इंसान को जज करना चाहिए। उनके दिल से आप उनको जज करो, उनके हुनर से उनको जज करो। ये मेरा मैसेज है ऐसे लोगों के लिए मैं जो लोग फेस से जज करते हैं किसी किसी भी इंसान को, चाहे वो औरत हो या फिर वो आदमी हो, है ना। मैन सुंदरता से ही होती है। हाँ, दिल आपका सुंदर नहीं है ना, तो आपका चेहरे पे कुछ भी लगा लो, लाखों करोड़ों की लगा लो, आपका चेहरा सुंदर नहीं हो सकता। अगर आपका दाग वाला चेहरा भी है ना, वो भी सुंदर दिखेगा, अगर आपका दिल अच्छा है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, और अगर आपका दिल अच्छा नहीं है तो बेदाग चेहरा भी दागदार नजर आता है। तो सबसे पहले अपने दिल को अच्छा करो, मजबूत करो, और अच्छे से रहो। ठीक है, सब कुछ है। और किसी को भी इस तरह से, कोई भी, मैं कहती हूँ कि किसी को कोई ना टोके कि किसी के फेस पे दाग है, धब्बा है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। आप कौन होते हो जज करने वाले। अपने आपके फेस पे तो नहीं है ना, जिसके फेस पे है उसके फेस पे, उसको रहने दो ऐसे ही, जीने दो उसको। यही मेरा मैसेज था सब लोगों के लिए। अच्छे से रहो, बस यही कहती हूँ। इंसान को इंसानियत से जज करो, उसके फेस से जज करना अब छोड़ दो। जमाना बहुत बदल गया है।